हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नारनोलिया क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 कंटिन्यू रखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 को कवर किया है और उसमें भी हमने ग्राफ मेथड सीख लिया है। यानी कि एक्सरसाइज 3.1 के लगभग हमने सभी सवाल कवर कर लिए हैं। एक सवाल अभी बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। आज प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है ये प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन रहेंगी। उन लीनियर इक्वेशन में आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, कंफर्टेबल जोन का मतलब है कि जो इक्वेशन आपको लगे कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, वहां से आपको शुरू करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का आप दूसरे वेरिएबल के रूप में वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि एक की वैल्यू दूसरी की वैल्यू के टर्म में लिख देंगे। जैसे यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं या x को y के रूप में लिखूं, तो x को मैंने लेफ्ट में रखा, लेफ्ट में है ही, इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे y राइट साइड में होकर के माइनस हो गया, तो मैंने x को y के टर्म में लिख दिया। यानी कि x का मैंने मान निकाल लिया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूं मान, तो इक्वेशन 2 में रख देना इस x का मान, और अगर मैं 2 से निकाल रहा हूं तो मुझे 1 में रख देना है। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें इनको सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो मैंने ये बोला था, आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जो इक्वेशन ठीक लगे वहां से आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लेंगे। तो देखिए, कौन सा कंफर्टेबल होगा उसकी पहचान ये है कि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट में एक हो, क्या हो? एक हो, वो हमारे लिए कंफर्टेबल रहती है। जब आगे सवाल बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 7, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 15, और इधर x का कोफिशिएंट है 1 और इधर y का है 2। तो ये जो x है इंडिपेंडेंट है। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू को y के टर्म में लिख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 राइट साइड में है और 2y को राइट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मेरी x की वैल्यू y के टर्म में आई है, इस वैल्यू को चूंकि मैंने इसको इक्वेशन 2 से निकाला है तो मुझे 1 में रखनी है। अगर 1 से निकालता तो मुझे 2 में रखनी थी। अभी 2 से निकाला है तो 1 में रखनी है। तो मैं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा? वी गेट, देखिए यहाँ पे है 7x, तो 7x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 माइनस 2y। जब भी वैल्यूज टू टर्म में रहे तो वहां ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट
3 माइनस 2y, यानी कि इस 7 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2y में, फिर है माइनस माइनस 15y इक्वल टू। आप देख रहे हैं कि अब ये इक्वेशन हमारी सिंगल वेरिएबल में हो गई है, अकेला वेरिएबल है y। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट खोलने के लिए मुझे ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहेगा उसका मुझे क्या करना है, ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, फिर यहाँ माइनस है माइनस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और y से तो 14y हो गया। तो 7 2 जा 14 और y और है तो 14y इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास, अच्छा यहाँ पे माइनस 15y भी है तो माइनस का 15y, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया 7 का तब आया, और ये माइनस का 15y यहाँ पे ऑलरेडी है इक्वल टू 2। अब देखिए ये है 14y, ये है 15y, तो इनको हम लाइक टर्म बोलते हैं, नहीं समान टर्म बोलते हैं। तो इनका यहाँ पे क्या, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 21 माइनस 14 और 15 29 और y, तो 29y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वेरिएबल है y, तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी आपको वैल्यूज को आपको दूसरी तरफ रखना है, यानी कि जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। तो ये माइनस 29y, तो आपको पता है माइनस है तो मैं राइट में ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 29y, और यहाँ पे 21 है लेफ्ट में और 2 को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो माइनस का 2, ये बच गया 19 इक्वल टू 29y। तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो इस 19 में 29 का डिवाइड लग जाएगा, या बोथ साइड में 29 का डिवाइड करूंगा तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा, और 19 में 29 का डिवाइड किया तो 19/20। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई, अब मेरी इच्छा करे चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, इस y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, देखो यहां देखेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सिंपलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर यहां देखें इस इक्वेशन में आप अगर y की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो आपके पास आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मैं 3 में रख देता हूं, इन इक्वेशन 3 क्या मिला, ये है x इक्वल टू 3 है, 3 है माइनस 2, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 19/29, x इक्वल टू 3 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को 19 से करेंगे 38/29, x इक्वल टू यहाँ पे 29 एलसीएम लेंगे तो 29 3 जा 87 माइनस 38, तो क्या आया मेरे पास घटाने से 17 में 8 घटाएंगे 9, और यहाँ हो गया 7, 7 में 3 घटाएंगे 4/29, तो मेरे पास ये वैल्यू x की आ गई। तो हमने इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 49/29 एंड y की वैल्यू आई 19/29। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहां लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स दैट हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है 7 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जब आप जिस एज के थे मैं आपसे 7 times ओल्ड था, मतलब 7 times था मैं आपका, यानी कि अगर आपकी एज 10 साल थी तो मेरी 70 साल थी।
आगे बोला आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? पहला हमारा टारगेट है कि हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी है, 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है और 2 वेरिएबल में बनानी है। तो बनाते हैं। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता लगा एक है आफताब और एक है डॉटर। तो जब भी एज का सवाल आए, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे एक की एज एक्स माननी है और दूसरे की वाई माननी है, और हमेशा प्रेजेंट एज माननी है। तो देखिए, लेट आफताब प्रेजेंट एज आपने मान ली बी एक्स ईयर्स। आफताब की आपने प्रेजेंट एज यानी वर्तमान एज आपने मान ली एक्स ईयर्स, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी आपने मान ली वाई ईयर्स। तो आपने एक की एक्स मान ली, दूसरे की वाई मान ली। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो देखिए, यहां बोल रहा है 7 years एगो, यानी 7 साल पहले की बात कर रहा है। हिंदी में भी लिखा है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले। एगो का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब भी पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। ये वर्ड आपको याद रखने, एगो और बिफोर ये सेम वर्ड हैं, यानी कि यहां पे पहले की बात हो रही है। और हैंस एंड आफ्टर ये दोनों सेम वर्ड हैं। इसका मतलब होता है हैंस का मतलब बाद में और आफ्टर का मतलब भी बाद में। तो देखिए, अगर मैं 7 साल बाद की बात करूं, आफ्टर 7 years, आप ये बताइए, अगर आप अभी 16 साल के हैं तो 7 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 23 के हो जाएंगे। यानी कि आपने 7 ऐड किया अगर मुझे बाद का निकालना है, और अगर मुझे पहले का निकालना है तो मुझे क्या करना है? 7 को माइनस करना है। तो 16 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि जब मैं पहले का निकालूंगा तो मुझे माइनस करना है और बाद का निकालूंगा तो मुझे प्लस करना है। यहां बोला 7 years एगो, यानी पहले की बात कर रहा है। तो यहां पे 7 years के पहले, है ना, आफ्टर 7 years, यानी यहां पे आफ्टर नहीं लिखना, मुझे लिखना है 7 years एगो, यानी कि 7 years एगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? आफ्ताब एज क्या हो जाएगी? आपको पता है कि मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो एक्स में से 7 घटा दूंगा। वेरिएबल में नंबर्स घटाने के लिए केवल सिंपल माइनस का साइन लगाना है। ये ईयर्स हो गया। एंड सेम वे आपके पास 7 years एगो डॉटर्स की एज क्या हो जाएगी? हिज डॉटर्स एज, ये वाई थी तो ये हो जाएगी वाई माइनस 7 years। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इन ये जो हमने वैल्यू निकाली, इससे एक इक्वेशन बनेगा इसको पढ़ के। ये बोल रहा है 7 years एगो आई का मतलब कौन? आफ्ताब was 7 times as old as you were, यानी कि ये जो था उसका पिता, वो अपनी पुत्री से कितना था? 7 टाइम्स था। यानी कि आफ्ताब की अगर मैं एज की बात करूं और उसकी डॉटर की एज की बात करूं, तो डॉटर की एज को मुझे 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 टाइम्स तभी होगा, तो हमारे को किसकी एज मिल जाएगी? आफ्ताब की। तो आफ्ताब की एज है एक्स माइनस 7, आफ्ताब की एज है एक्स माइनस 7, और उसकी डॉटर की एज है वाई माइनस 7।
तो इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा, माइनस 7 7 जा 49। अब प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन मैंने आपको पहले बता दी कि आपको 2 इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखेंगे। तो यहां देखिए मैंने x इधर रख लिया इक्वल टू, ये 7y है माइनस 49, और इस 7 को राइट में लाया तो प्लस का 7 हो गया। तो x इक्वल टू ये हो गया 7y, यहां जब माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, माइनस का माइनस 49 प्लस 7। तो इसको आप क्या समझ लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। तो यहां से मैंने इक्वेशन भी बनाई और आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के रूप में मैंने लिख दी। अब देखिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अब बोल रहा है कि आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 3 इयर्स बाद की बात कर रहा है। तो आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब कितनी एज का हो जाएगा, प्रेजेंट एज है उसके पास x, तो प्लस 3 कर देंगे ईयर्स। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, सीधा आप इक्वेशन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके। एंड उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, हिज डॉटर्स एज, उसकी y है तो y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। तो अब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब अब ये 3 टाइम्स हो जाएगा या रह जाएगा। अभी आफ्ताब 3 टाइम्स रह जाएगा, तो यानी x प्लस 3 ये है आफ्ताब की एज और डॉटर की एज है y प्लस 3। तो ये अभी क्या है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करते हैं। ये होगी x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब देखिए ये मान लीजिए आप इक्वेशन 2, तब x की वैल्यू में इक्वेशन 2 में रख देता हूं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जगह मैंने लिखा 7y माइनस 42, ये x की जगह रखा, प्लस 3 है तो प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब एक वेरिएबल में बन गई y बचा, x गायब हो गया। तो वेरिएबल को मैं लेफ्ट में रख लेता हूं, इक्वल के लेफ्ट में, और कांस्टेंट्स को मैं राइट में रख लेता हूं। तो यहाँ 7y है और इधर 3y है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बाकी कहीं पे भी y बचा नहीं है। राइट साइड में आप कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ प्लस का 9 है तो 9 हो गया, ये 3 यहाँ लाएंगे माइनस का 3 हो गया, और 42 इधर लाएंगे प्लस का 42। 7y में 3y माइनस करेंगे 4y हो गया, इक्वल टू, ये देखिए ये 42 है प्लस का और 9 है प्लस का, तो ये कितना हो गया 51 माइनस का 3। तो 4y इक्वल टू, ये जब माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 4, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 12 ईयर्स। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, एक थोड़ा साधारण स्टेटमेंट है, यानी कि इक्वेशन है, इसमें रख दो। बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो देखिए x इक्वल टू 7 इंटू वाई की वैल्यू है 12 माइनस 42, x इक्वल टू ये हो गया 84 माइनस 42,
तो x की वैल्यू हो गई, इसमें से 42 माइनस करेंगे तो बचेगा 42। x कौन था? फादर था। निकालना क्या है? देखिए, निकालना है आपको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो आपको यहाँ पे केवल इक्वेशन बनानी थी, हमने इनको सॉल्व कर दिया है। तो देखिए, x क्या था? आफ्ताब। तो आफ्ताब की जो परसेंटेज आई, परसेंटेज वो आ गई 42 ईयर्स एंड हिज डॉटर्स कितनी हो गई? 12 ईयर्स। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये मैंने सही निकाला या नहीं निकाला। देखिए, आफ्ताब की एज आई है 42 ईयर्स, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं, और उसकी डॉटर की जो एज आई है वो आई है 12 ईयर्स। आप स्टेटमेंट देखिए, क्या बोला था उसने कि 7 ईयर्स एगो। तो देखिए, 7 ईयर्स एगो की बात करूंगा तो 42 माइनस 7 करूंगा तो 35 हो जाएगी। किसकी एज? आफ्ताब की एज। और अगर डॉटर की बात करूंगा तो 12 में से 7 करूंगा तो 5 आ जाएगी, ये हो जाएगी डॉटर की एज। आफ्ताब क्या बोला था कि मैं जो है 7 टाइम्स हो जाऊंगा डॉटर का। तो देखिए, 5 का अगर मैं 7 टाइम करता हूं तो 35 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे मेरे को केवल रिप्रेजेंट करना था, इक्वेशन बना के हमने सॉल्व कर दिया और अच्छे से मेथड को सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है, क्या करना है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहली इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये सिंपल इक्वेशन है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूं तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो गया, इसको इक्वेशन 3 बना लो। अब ये मैंने 1 से निकाली है तो 2 में रखनी है, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की जगह मैंने लिखा 14 माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई इक्वल टू 4। इस x की जगह पर मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई, ये माइनस है तो ये माइनस वाई, वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गया 14, ये y माइनस का, y माइनस का, तो माइनस का 2y हो गया इक्वल टू 4। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो ये 2y नेगेटिव तो राइट साइड में ले जाओ, 2y प्लस का हो गया। यहाँ पे 14 है, 4 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये बच जाएगा 10 इक्वल टू 2y। बहुत साइड 2 का डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 10/2। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5। y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब मुझे x की निकालनी है तो y की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इक्वेशन 3 में रख दो। तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्ट घटा देंगे, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। अब देखो, x प्लस वाई यानी 9 प्लस 5 14 करेक्ट है, और यहाँ x 9 माइनस वाई मतलब 5, तो ये 4 बच गया, 4 बराबर 4 यानी 4 इक्वल टू 4, यानी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल s एंड t लिखे हुए हैं। तो देखिए, जब इस तरह की इक्वेशन हो तो आप, ये फ्रैक्शन में इक्वेशन लिखी हुई है, जब भी फ्रैक्शन में नजर आए आप इनको थोड़ा ठीक करें, मतलब इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है एलसीएम मेथड। तो पहले तो इस इक्वेशन का मैं नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं नंबर 2 नहीं देता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा सा। तो जब फ्रैक्शन आ जाए तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर्स रहेंगे उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 3 एंड 2 है, यानी कि हर में 3 और 2 है, इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 6। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को मैं बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई
मल्टीप्लाइंग with 6 in equation 2 both the side। देखिए ये हो गया s बाई 3 इंटू 6 प्लस t बाई 2 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 6। ईच टर्म को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी लेफ्ट में भी करना है और राइट में, बोथ साइड करना है। तो 3 से कैंसिल हो गए, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस t आ गई। अब ये वैल्यू मैं कहां रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा। फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3, देखो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 36। तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये कितना हो गया, 5t। तो ये हो गया 5t और 6 को राइट में ले जाइए, 36 माइनस 6, ये हो गया 5t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 30/5। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। t की वैल्यू आ गई। अब मुझे s की निकालनी है। आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में, इसमें 3 में रख दो। तो 1 में रख दे, सिंपल इक्वेशन है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, देखिए s माइनस टी की वैल्यू 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी हो गई, 9, और t की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 6। चेक कर सकते हो आप, s की वैल्यू कितनी है, 9, तो ये 9 माइनस t की वैल्यू है 6, तो 9 में 6 माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, मतलब मेरे आंसर्स करेक्ट आए हैं।